शाम का आज यस ईशान यस सर। आप ऑनलाइन क्यों आ रहे हो? क्या हुआ सर? आप क्लास ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? सर मैं बहुत सर में दर्द हो रही थी इसलिए। क्या? सर मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और मतलब बुखार सा लग रहा था इसलिए। देखिए जैसे वहां पढ़ोगे वैसे यहाँ भी पढ़ना चाहिए था आपको, थोड़ी देर पहले आ जाते हैं। ध्यान से देखो जरा। सो हमने पहले डिस्कस किया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। अगर हमने एक्स एंड वाई लिया, वैसे तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यू भी, ऐसे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, पर यूजुअली हम क्या लेते हैं? एक्स एंड वाई लेते हैं। तो सॉल्यूशन का एक और मीनिंग होता है व्हिच इज कॉल्ड रूट्स। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सच दैट it satisfies both the equations. Satisfies का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में ट्रू रहेगा वो। ठीक है, अब हमने देखा था हमारे पास मेथड्स क्या है। वहां पर दो मेथड्स होते हैं, कौन से? ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक। ठीक है, ग्राफिकल हमने कर लिया। ग्राफिकल में हमने देखा था कि हमारे पास थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन और क्या था? नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली वैरी सॉल्यूशन। यूनिक कब मिला था? जब दोनों लाइन के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो सॉल्यूशन कब मिला था? जब दोनों पैरेलल आ रहे हैं। और इनफाइनाइटली मैनी कब मिला था? जब वो ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइंस है। ये हमने लाइंस को एनालाइज किया। अब ग्राफिकल अलजेब्रिक में क्या होता है? हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय सॉल्विंग मेथड, अलजेब्रा यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थ्री मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है substitution method, then we have elimination method, then we have cross multiplication method. मैं आपको तीनों मेथड समझा दूंगा, लेकिन आपको यूजुअली क्या फॉलो करना है? एलिमिनेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, लेकिन वो मैं बताऊंगा किस कंडीशन में करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस कंडीशन में करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेथड हम बहुत ध्यान से करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन तीनों से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन में सिचुएशन ऐसी होती है कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से बहुत फ्रैक्शनल चीजें बन रही हैं और वो सब्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और आपने जरा सी मिस्टेक करी ना इधर उधर ट्रांसपोजिशन में, सारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बेटर ये होता है कि आप एलिमिनेशन को फॉलो करना, और सब्स्टिट्यूशन एक सिंपल सिचुएशन करेंगे और मैम डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको हिंट कर दूंगा इसमें कौन सा मेथड सूट करता है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन लेते हैं जो हमारे पास थी, और मैं उस इक्वेशन को पहले सब्स्टिट्यूशन से करता हूं, फिर एलिमिनेशन से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके बाद में समझेंगे। पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो मेरी वाली बुक इसके पास है। मेरी बुक किसके पास है? अब आपने एक क्वेश्चन बताओ जो आपने ग्राफिकली सॉल्व किया है। आपने ग्राफिकली ये सॉल्व किया था। ओके, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास एक है x प्लस 3y
इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सो एक ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स और हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, राइट। अब हम इसको पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से इस इक्वेशन में आप स्टार्ट करो फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 से स्टार्ट करो। यहां से आप बड़े आराम से x की वैल्यू एक आइसोलेट कर सकते हो, x को अलग से देख सकते हो। आइसोलेट मतलब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी x plus 3y is equal to 6, so this implies x is equal to 6 minus 3y। ये x की वैल्यू, इसको हम कैसे रीड करते हैं, x in terms of y। हम इसको कैसे रीड करेंगे, x in terms of y। अब अगर हम now substitute the value of x in from equation 1 in equation 2, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये दोनों के लिए वैलिड है, ये दोनों को ट्रू रखेगा, सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ठीक है। तो जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली, भी सब लोग देख लो, बाद में नोट डाउन करो। हमने x की वैल्यू निकाली ये, तो दिस इज x in terms of y। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, substitute the value of x from equation 1 in equation 2। ठीक है, हम क्या लेंगे इससे, यहाँ पर क्या 2 x को रिप्लेस करेंगे 6 माइनस 3y से, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 12। ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करेंगे, सिंपलीफिकेशन। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ आप देख लो, नाउ दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है और वो लीनियर इक्वेशन है। अब सिंपलीफाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, आ रहे सामने। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ में हम 2 into 6 करेंगे 12, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। 2 into -3 नेगेटिव 6y नेगेटिव 3y इक्वल टू 12। अच्छा, क्या ये 12 कैंसिल हो सकता है, दोनों तरफ प्लस में। इक्वेशन में we can add same number on both the sides, we can subtract same number on the both the sides, we can multiply same number on the both the sides, we can divide same number on both the sides। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 12 यहां से और यहां से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, वहां पर 9y नेगेटिव इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बचेगा ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब y भी कहीं भी पुट कर सकते हो, कौन सा सिंपल है, कहां बेटर है पुट करना, इसमें काम कम करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो काम कम करना पड़ेगा। आप यहां भी पुट कर सकते हो, इधर भी y की वैल्यू पुट कर सकते हो, जहां भी लगता है सबसे कम काम करना पड़ेगा वहां पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इन x इक्वल टू 6 माइनस 3y, आप यहां वैल्यू पुट कर दो। ये भी कहीं भी देख लो जहां आपको सबसे कम लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, y की वैल्यू 0 करोगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6। सो सॉल्यूशन क्या है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज देखो सॉल्यूशन में कैसे लिख रहा हूं, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6,0 कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और x को लिखा 6 और y को लिखा 0। समझ में आया। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन करके दिखाता हूं बाय एलिमिनेशन। अब इसको नोट डाउन कर लो। अर्चित आपको क्लियर हो गया है, यस सर। तो इसको नोट डाउन करो। ईशान का आपको क्लियर हो गया, यस सर। नोट डाउन करो।
ये हमने किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, एक चीज अभी सब मेरी बात ध्यान सुनो, हमें थोड़ा सा तो सब्स्टिट्यूशन हर मेथड में लगाना पड़ेगा जब एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें y की वैल्यू मिली थी ना, तो हमने y को किसी में सब्स्टिट्यूट करके x की निकाली थी, तो एक सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हमने दोनों को सब्स्टिट्यूशन से निकाला है। हमने x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करी थी, x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी थी, और यहां से y की वैल्यू मिली, तो y की वैल्यू हमने फिर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, तो x की वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही लगेगा, या हमने दोनों वेरिएबल में लगाया। अब जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम एक वेरिएबल में लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, एक को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूं। हो गया नोट डाउन, सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। हाँ same question will be solved by elimination method. अब इसको एलिमिनेशन से कैसे करेंगे? देखो, मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब एलिमिनेशन फॉलो करने के लिए सिर्फ सुनो जरा, अभी बेटा अभी मैं देखो जरा। एलिमिनेशन के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम या तो ऐड करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन, और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ये हमें करना है, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें हम वो करेंगे जिसमें मेहनत कम लगेगी, वो वाला काम करेंगे जिसमें कम से कम काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कम से कम काम? सो दैट हमारा आंसर जल्दी आए। हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था, वी कैन ऐड सेम थिंग ऑन बोथ साइड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम थिंग ऑन बोथ साइड, वी कैन मल्टीप्लाई सेम थिंग ऑन बोथ साइड, एंड वी कैन डिवाइड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड। ये हम कर सकते हैं। हम दोनों साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं इक्वेशन में, हम दोनों साइड की स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, बट ऑपरेशन सेम होना चाहिए। ये एक्सियम है जो हमने 9th में पढ़ी थी, एक्सियम्स है। दिस वी कैन डू, ओके। ये एक कॉमन सेंस की बात है। if two things are equal, same thing can be added, same thing can be subtracted, same ऑपरेशन कर सकते हैं। चलो आगे देखो। तो यहां पर हम ऐड कब करेंगे? ऐड जब करेंगे जब कोफिशिएंट्स एडिटिव इनवर्स होंगे। एक का 3 है, एक का -3 है, तो ये ऐड करने में एलिमिनेट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब कोफिशिएंट्स सेम होंगे, 3 3, मतलब साइन सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगी और उनका साइन भी सेम होगा, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट सेम है और एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, एक पॉजिटिव 3 है, एक नेगेटिव 3 है। हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। ऐड 1 and 2, हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमें दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट दोनों में एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ऐड करते ही y एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? ऐड किया तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 18, हो गया। अब x इक्वल टू 6, क्या ये शॉर्टर वे नहीं है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन से शॉर्टर नहीं है? तो बेटर नहीं हो गया?
बस। कुछ क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन के बहुत लेंथी चले जाएंगे, मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन कहाँ सूटेबल है। तो आपने यहाँ देख लिया इन दोनों क्वेश्चन को करने में, तो ये कैसे पता लगा कि ऐड करना सब क्या? मैंने बताया ना, जब दोनों सेम साइन के होंगे तब सब्ट्रैक्ट करना, जब डिफरेंट साइन के होंगे तो ऐड कर देना। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब इसको x की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अब लिखो putting the value of x in 1 में कर दे, 1 में थोड़ा काम कम होगा इक्वेशन 1 में, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स थोड़े से लेसर वैल्यू के। तो चलो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 3y = x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है, तो 6 + 3y = 6। अब आपको पता है 6 6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y = 6। तो देखो यहाँ पे कितने कम टाइम में हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन 6,0, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस वाज सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज एलिमिनेशन मेथड। तो अभी मैं 2-3 एग्जांपल और कराता हूं आपको, दोनों मेथड से करते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड किस सिचुएशन में बेटर रहता है। क्लियर हो गया? नोट शीट करो, आंसर सेम आएगा। इसको भी वापस आ जाएगा, सब कर लेना 3.1 सारा करके आ जाओ, फिर इसको वापस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। वाली मुझे दिखा दो और न्यू वाली इन्फॉर्मेशन। चलो अब एक काम करो आप लोग, आप न्यू वाली बुक ले लो और एक्सरसाइज 3.2 निकाल लो। मेरी वाली बुक में वो 3.3 है, 3.2 निकालो। ठीक है, take out 3.2, 3.3 in old book, 3.3 in old book and 3.2 in new book. Clear है? अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि solve the following pair of linear equation by substitution method. ठीक है, मैं इसमें 3 एग्जांपल लूंगा जो आप लोग अपनी चॉइस से बताओगे। 3 एग्जांपल, 3 क्वेश्चन लूंगा, वो मैं करके दिखा रहा हूं, और तीनों क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा। आप अपने आप जज कर लोगे कि कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, चलो मुझे बता दो कौन कौन से करने हैं। रेज योर हैंड, कौन बताना चाहेगा? यस, कौन बताना चाहेगा? अभी आप बताओ कौन सा करूंगा? हाँ, सेकंड पार्ट। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। आप बताओ बेटा कौन सा करना चाहिए मुझे? और अच्छी बात, 6 करोगे। चलो ये मैं 6 भी करता हूँ, आपने भी काम सब कम कर दो, जो मुश्किल लग रहा है मेरे से करवा दो। ओके सर, आप बताओ कौन सा करना चाहिए मुझे? उसको बोल दो। हाँ, फिर मुश्किल लग रहा है देख के, डर लग रहा है। एक बार सुनो, मैं जरा रूट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको जो रूट का डर होता है ना, वो निकालना आपका बात पे, मतलब रूट देख के डर लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये मैं 3 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, और तीनों क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से करूँ। ठीक है, ये रूट का दिमाग से डर निकाल दो, कुछ ही रखा रूट में, रूट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको फैक्टराइजेशन भी सिखाऊंगा रूट वाली, जब हम क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी रूट वालों की फैक्टराइजेशन आती है, वो हम करेंगे अलग से जब वर्कशीट करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ,
और मैं तीनों क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करूंगा, एलिमिनेशन तो दोनों करेंगे। ऐसा कुछ तो सिखाने के लिए भी पहले सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर लो, फिर जो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना कम टाइम लगा, इसमें कितना ज्यादा लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ टेक्निक आपको सीखनी होगी जो आपने क्वेश्चन मुझे चूज करके दिए हैं, वो देखने में लग रहा है डर लग रहा है, तो उसमें एक टेक्निक बताऊंगा, वो फॉलो करने का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है, whenever you get a question of linear equation in two variable और आपके पास जो कोफिशिएंट्स है, या तो वो रैशनल नंबर है या वो डेसिमल नंबर है। क्या है? रैशनल। तो जो आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर है, 1/3, 1/2, है ना। और जो 6th है उसमें भी रैशनल नंबर है, 3/2, -5/3, 1/3, 1/2 एटसेट्रा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो कोफिशिएंट्स है वो डेसिमल में है, 0.2, 0.3, 1.4, 4.5। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोफिशिएंट्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि रैशनल फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में, उनको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इंटीग्रल मतलब समझ रहे हो, उनको इंटीजर बना लो। वो इंटीजर कैसे बनाओगे? एलसीएम वगैरह लेकर, तो मैं भी करके दिखाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपलीफाई और इक्वेशन को जितना सिंपलीफाई करके चलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। नहीं तो हमें कोफिशिएंट्स को, रैशनल नंबर को प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम सिंपलीफाई रखेंगे, उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबको मालूम है इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सब 9th में पढ़ के आए। चलो अब मैं इसके 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से फॉलो करो। So we have this first Taylor equation, x plus y is equal to 14 and x minus y. अब हम इसको कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको मान लिखो, फ्रॉम 1 x is equal to 14 minus y. ठीक है, putting the value of x from equation 1 in equation 2. इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? x को रिप्लेस करेंगे 14 माइनस y से, फिर माइनस y करेंगे और इक्वल टू 4। ये हो गया 14 माइनस 2y हो गया 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो 10 इक्वल टू 2y, so this implies y equal to 5. Now substitute value of y in equation 1। किसी में भी कर लो, जहां पे आपको अच्छा लगता है, कहीं भी करो कोई फर्क नहीं। यहाँ पर हो गया x plus 5 equal to 14, x plus y equal to 14, x is equal to 9। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन आ गया 9,5। हम वेरीफाई नहीं कर सकते, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। 9 plus 5 14 आ रहा है और 9 minus 5 4 आ रहा है। हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर दिया। अब इसको कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होगा? हमारे पास है एक x plus y इक्वल टू 14 और दूसरा है x minus y इक्वल टू 4। अब देखो, इसमें हम बिना कुछ करे ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको चॉइस दी जाए
रिदम, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, क्या बेटर रहेगा? ऐड ज्यादा बेटर रहेगा, ऐड से सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड किया, ये क्या हो जाएगा 2x, एलिमिनेट हो गया, इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, बाकी काम तो सेम ही होता है। 1 क्या आ जाएगा 9 प्लस y इक्वल टू 14, this implies y is equal to 14 minus 9, this is equal to y is equal to 5। हमारा सॉल्यूशन आ गया 9,5। ठीक है, अभी भी क्या बेटर लग रहा है? एलिमिनेशन ही बेटर लग रहा है। ठीक है, और एलिमिनेशन में हमने कुछ खास काम नहीं किया, हमें कोएफिशिएंट्स अभी सेम ही मिल रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट मिलेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसमें, कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तो अभी हमें सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, आगे देखो कितना रेडीमेड मिलता है, कितना काम करना पड़ता है, उसको देखते हैं। इसको नोट डाउन, फिर मैं देता हूँ फिफ्थ पार्ट। सेकंड मैंने फर्स्ट कर दिया, चलो सेकंड आप करना, मैं सिक्स्थ पार्ट फिफ्थ को सेकंड हो गया। हाँ मेरा भी वही आ चलो मैंने 1 कर दिया, मैं 1, 5 और 6 कर रहा हूँ। 1, 5 और 6 क्योंकि इस पे भी रैशनल कोएफिशिएंट है, हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए क्लियर, नोटेड, एवरीवन नोटेड? ईशान आपका नोट डाउन हो गया? शाम का आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्लियर, आपका हो गया होगा? तो पहले 6 ले रहा हूं, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन है 3x/2 minus 5y equal to negative। इसी इक्वेशन है x/3 plus y/2 equal to 13/6। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर एलसीएम ले रहा हूँ। 6 हो जाएगा 9x minus 10y equal to negative, ये बन जाएगा 9x minus 10y equal to negative। ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन, और जो x और y के कोएफिशिएंट्स आ गए, a b c जो होता है हमारा, वो इंटीजर्स बन गए। इसमें a बन गया 9, b बन गया -10 और c बन गया 12, तो हमारे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो अभी तक रैशनल नंबर फॉर्म में थे, इसको सिंपलीफाई करो, यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा। सो 2x plus 3y equal to 30/6। आपको मालूम है जब डिनोमिनेटर में दोनों साइड में सिंगल नंबर होता है, दैट कैन बी कैंसिल्ड, क्योंकि आपके पास आ गया 2x plus 3y equal to 30। ये आपके पास तो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, so this implies 9x is equal to -12 plus 10y। so this implies x is equal to -12 plus 10y
अपॉन 9 पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड, इसको पुट करना थोड़ा मेहनत का काम लगेगा सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप देखो जब इसको एलिमिनेशन से करेंगे कितने स्मूथली हो जाएगा, करके देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो हमें मिला 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 9 -24 प्लस 20y प्लस 3y अपॉन 1 इक्वल टू 30 अपॉन 1, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 9 -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 30 अपॉन 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -24 इतना ही रहेगा -24, और ये बन जाएगा हमारा प्लस 47y प्लस 47y, और ये 9 उधर चला जाएगा 117, 39 जा 117, तो ये हमारा हो गया 47y is equal to 117 plus 24, तो 47y is equal to 141। अब 47 का मुझे लग रहा है 3 का मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं। 47 इंटू 3, यस 3 का मल्टीपल, तो y कितना हो गया 141 अपॉन 47, so this implies y is equal to 3, ठीक है। दिख रहा है लेंथी जा रहे हैं, तो ये हमारा सिचुएशन है। अब आप अपने आप समझ जाओगे क्या कौन सा मेथड किस सिचुएशन में बेटर होता है। चलो y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू किसमें निकालते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे इससे निकालते हैं x की वैल्यू। तो y की वैल्यू पुट कर दो उसमें, एट y इक्वल टू 3, तो आप लिखोगे 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, so 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, so 2x 9 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x2 आ गया और y, राइट। अब यही क्वेश्चन अब हम करते हैं एलिमिनेशन से, ठीक है। ओके, दिस वाज बाय सब्स्टिट्यूशन, दिस वाज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थोड़ा आसान काम करते हैं और काम भी हो जाए और आसानी से भी हो जाए, वो ज्यादा बेटर है, स्मार्टर वे से करते हैं, ठीक है। अब उतना लेंथी जाता है, तो स्मार्टर वे क्या है, हम लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को चलो देखो, यहाँ पे इधर देखो। अब ये हमारा जो हम कौन सी इक्वेशन पिकअप करेंगे, जो सिंपलीफाई कर ली वो वाली, पहले वाली नहीं, सिंपलीफाई तो करना ही करना है। तो हमारे पास है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, और दूसरी है, बात मत करो भाई, प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ सब लोग देखो, आप देख लो कि अब कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो देखो, अगर x और x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों में 18 हो जाएगा। या इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 10 से करना पड़ेगा, क्या बेटर है, y को एलिमिनेट करूंगी x को, किसी को भी कर सर 3 और 10 वाला, 3 और 10 वाला करूं, चलो कोई वैसे डिमांड है 3 और 10, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और इसको मल्टीप्लाई किया 10 से,
अच्छा एक गलती मत करना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की दोनों साइड में करेंगे, पूरी इक्वेशन को करेंगे। नाउ ऐसे लिख दो, उसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा मतलब वो 30y आ जाएगा, वो हाँ 30y तो ये बन जाएगा 9 3 27x माइनस 30y इज इक्वल टू नेगेटिव 36, और ये क्या बन जाएगा 20x प्लस 30y इक्वल टू 130। तो मैं अब क्या करना, ठीक है ऐड सब्ट्रैक्ट, अब ऐड करेंगे। नाउ ऐड कर, ऐड करने से क्या हुआ, ये एलिमिनेट हो गया और हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है 47x इज इक्वल टू 47x और ये कितना बना 130 माइनस 36 तो 94 नाउ x इज इक्वल टू 94 by 47 so this implies x is equal to 2। आ गया x2 आ गया, यहाँ भी x2 आया था, करेक्ट आया तो बेटर है मेथड, सब्स्टिट्यूशन से बेटर है। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, चलो इसी में तुम पुट कर देते हैं, किसी में इसमें पुट कर दो तो मल्टीप्लाई करने से पहले पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग value of x in equation 2, equation 2 ये वाली थी, तो 2 into 2 plus 3y equal to 13, तो क्या 4 plus 3y equal to 13, so 3y is equal to 9, so y is equal to 3। तो दोनों मेथड से सॉल्यूशन आपका सेम आ रहा है। अब आपको देखना है, आपने दो चीजें करनी है इसके काम को आसान बनाने के। पहली चीज, सबसे पहले तो इक्वेशन को सिंपलीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ऐसे ही रखोगे ना तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चाहे आप एलिमिनेशन करो चाहे सब्स्टिट्यूशन करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, गलती होगी। इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई का मतलब क्या है, योर कोएफिशिएंट शुड बी इंटीजर्स, और ये आप एलसीएम लेके करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ये वर्किंग करना चाहोगे या वो वर्किंग करना चाहोगे, ऑब्वियसली वो वाली, ये सब्स्टिट्यूशन है वो एलिमिनेशन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए, इसको नोट डाउन करो। अब मैं थर्ड वाला कराता हूं, जो फिफ्थ वाला है, ये मैंने फर्स्ट कर दिया, सिक्स्थ कर दिया। कुछ स्टूडेंट को रूल से थोड़ा लग रहा है, मैं करा देता हूँ, फिर आप ये सारा कंप्लीट करोगे। ये 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, बाकी जितने बचे हुए बाकी 3 क्वेश्चंस को आप लोग करोगे, राइट। और दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है। तो मैं फिफ्थ पार्ट ले रहा हूँ। चलिए क्लियर द बोर्ड, इसमें अर्जुन आपको क्लियर है? हाँ सर। आपने नोट डाउन कर लिया? हाँ सर कर लिया। चलो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलो ये अब आपकी न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, और जिसके पास ओल्ड बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, ठीक है। तो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट। क्लियर द बोर्ड। ये देखो, आपके पास है √2x प्लस √3y √3x माइनस √8y। अगर एक बात याद कर लोगे ना जो मैंने बता रखी है, तो ना तो सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था, if constant term is 0 then line passes through origin, if constant term is 0 then line passes through origin। इसमें constant term दोनों में 0 है, तो दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन ही इसका सॉल्यूशन है 0 0। ऐसे ही हो गया। चलो ये तो आपने बाय विजुअलाइजेशन किया।
अब अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे कैसे, शो कैसे करेंगे? अगर आप आंसर सीधा लिखोगे तो मैम मार्क्स काट देंगे। हाउ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैसे किया? शो, आपने शो नहीं किया, शो कैसे करके देखो। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। √2x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3y, तब चला गया। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव √3y अपॉन √2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में, रैशनलाइजेशन भी होगी। ठीक है। इसको लिखो, नाउ putting the value of x in equation 2। सबसे आसान मेथड तो मैं देख के पता चल गया था, ये थोड़ा लेंथी है, एलिमिनेशन और सस्ता है। सस्ता नहीं, इजी है, सस्ता लो। चलो अब यहाँ पे करो, ये हो गया √3, x की जगह क्या आएगा, नेगेटिव √3/√2, y क्या आ गया, माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया नेगेटिव 3/√2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसको आप ऐसा कर लो, एक रैशनलाइज हो जाएगा ना। इक्वल टू माइनस 3/√2 y इज इक्वल टू √8y, ठीक है। ये ऐसे हो गया। आप y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें y को कॉमन दे, ऐसा करो। तो रैशनलाइजेशन, ठीक है, देखिए ऐसे देखो, y को कॉमन लो, तो -3/√2 -3/√2 एंड माइनस y माइनस √8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन दिस थिंग, 0 अपॉन दिस थिंग, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। एलसीएम लेके चल लो, रैशनलाइजेशन मैं तो सिर्फ सीधा सीधा दिखा रहा हूँ कि एनीथिंग अपॉन 0 0 होता है। अब y की वैल्यू 0 किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो y की वैल्यू 0, y 0 पुट करोगे इसमें तो क्या बचेगा, √2x प्लस √3 into 0 is equal to 0, so √2x is equal to 0, so x is equal to 0/√2। एनीथिंग जब न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू 0 होती है। ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन 0,0 और तो ये हमने देखते ही बता दिया। चलो अब इसको अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो एलिमिनेशन से करने के लिए √3 आपको फंक्शन को सेम बनाना पड़ेगा। तो आपने लिखा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, √6x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, √6x माइनस, अच्छा √8 √2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है दोनों, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, 0 का कोई साइन नहीं होगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये आपका बन गया 7y इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। अब y 0 पुट कर दोगे तो x भी 0 आ जाएगा, आपको मालूम है, तो यहाँ पे किया y को 0 पुट किया तो x ऐसे कर लें। चलो अब आप लोग सारे 6 पार्ट्स कर दो, ये 3 पार्ट भी अपने आप ट्राई करना, बाकी रिमेनिंग 3 ट्राई करो। स्टार्ट सर बैटरी आखिरी में लगा, हाँ आखिरी में लगा, ट्राई तो करो, दोबारा करो, दोबारा ट्राई करो, गलती होगी कोई
अगर वो गलत आ रहा है फिर एक काम करो, जो मैंने एग्जाम्पल कराया ना उसको एक बार अपने आप करो, बिना देखे करो। दोनों मेथड से कर ले।